खैर की लकड़ी को बलरामपुर जनपद से काट कर बेचने का जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है पिंटू शुक्ला। और पिंटू शुक्ला के साथ साथ दूसरा अभियुक्त गुड्डू पांडे जो इनका रिश्तेदार है और जिनके यहाँ लकड़ी रखी जाती थी और लोड कराई जाती थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। आए दिन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में लकड़ी माफियाओं का राज चल रहा था, लेकिन अब कई वर्षों से जब ये राज चल रहा था पुलिस अब तक ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन शायद अब बलरामपुर की पुलिस जाग चुकी है। और अब जब नए एसपी पहुंच चुके हैं बलरामपुर में, जिनका नाम है विकास कुमार के पहुंचते ही एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनको उन्होंने बताया कि करीब 15-20 वर्षों से कि बेशकीमती खैर की लकड़ियों की तस्करी कर रहे थे। अब उस तस्करी के सारे चैन को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है, लगातार धरपकड़ हो रही है। बलरामपुर में अब आए दिन जिस तरीके पर्यावरण के खिलाफ जिस तरीके से जो है अत्याचार हो रहा था, उसको रोकने का काम शुरू कर दिया गया है। और अब भ्रष्टाचार शायद बलरामपुर से जो लकड़ी माफिया थे उनको खत्म करने की बारी आ चुकी है। एक अभियुक्त जिसका नाम पिंटू शुक्ला बताया जा रहा है, जिसका दूसरा वही जैसा रिश्तेदार बताया जा रहा है, तो उसके साथ में काफी दिनों से लकड़ी को बेचने का काम किया करता था, उसका नाम गुड्डू पांडे है। अब इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर। सबको पता है कि 25/25 मुकदमा थाना तुलसीपुर में खैर की लकड़ी, जंगल की लकड़ी काट कर चोरी कर उसको उचित दामों में बेचने का मामला पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि हमने पूर्व में कई अपराधियों को जेल भेजे हैं, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी भी है। इसी के क्रम में इस पूरे प्रकरण का खैर की लकड़ी को बलरामपुर जनपद से काट कर बेचने का जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है पिंटू शुक्ला। और पिंटू शुक्ला के साथ साथ दूसरा अभियुक्त गुड्डू पांडे जो इनका रिश्तेदार है और जिनके यहाँ लकड़ी रखी जाती थी और लोड कराई जाती थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। पहले मैंने विस्तृत में पूरी बातें बताई हैं, अब मैं इनसे पूछताछ में इन लोगों ने पूरी बात को कबूला है और ये करीबन 15 सालों से ये काम कर रहे हैं। और इनके पीछे इनके विरुद्ध जो मुकदमे पंजीकृत थे उनको भी देखें तो 2012-13 में पहला इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत है, तो जाहिर सी बात है उससे पहले से ही ये काम कर रहे होंगे। और इस प्रकरण में हम लोगों ने अभी तक जो गिरफ्तारियां की हैं, हमने सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। सप्लाई चेन में जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार किया है, और खैर की लकड़ी काटने वाले और इनसे पूछताछ में हमें दूसरे प्रकार की लकड़ी काटने वाले दूसरे गिरोह का भी पता चला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर हम लोग अलग से मुकदमा पंजीकृत कर अलग से कार्रवाई करेंगे। और इसमें अब हम लोग जो एक तो जंगल सप्लाई चेन है, लेकिन जहां अब ये खपत करते थे हम लोग उस तरफ भी अपनी बेचना को लेके जाएंगे, ताकि संपूर्ण पूरे चेन का हम लोग चेन को नष्ट कर सकें और जंगल को पूरी तरह बचा पाएँ, जिससे कि हमारा और आपका जीवन, सबका जीवन सुगम हो पाए। और इस पे हम लोग और भी इस मुकदमे के बाद हम लोग और आगे भी कठोर कार्रवाई करेंगे। अब इस खबर को सुनकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर से दीजिएगा। आप देख रहे थे बेल्स न्यूज, मेरा नाम ऐसी बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।